सुल्तानपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की गति ऋतुओं के साथ धीरे धीरे बहती थी, बुधराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, मगर उसके भीतर एक असाधारण कला छिपी थी। बुधराम तंत्र मंत्र, नजर उतारने और भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने में माहिर था। गांव के लोग उसके पास अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेकर आते। किसी की बच्ची बीमार हो, किसी की फसल ठीक नहीं हो रही, किसी पर बुरी नजर लग गई हो, और बुधराम उनका समाधान कर देता। वो इन सब के बदले में कुछ नहीं लेता था, केवल थोड़ा सा अनाज या कभी कभार एक जोड़ी कपड़ा ही स्वीकार कर लेता। उसका मानना था कि ये विद्या सेवा के लिए है, धन कमाने के लिए नहीं। मगर पेट की आग तो भला किसी की बुझती है। पेट भरने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता था। इसलिए वो शादी ब्याह और त्योहारों के मौकों पर ढोल बजाने का काम करता था। उसकी ढोल की थाप में एक जादू था जो लोगों के पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देती। उसके 2-4 साथी थे जो उसके साथ मशक बीन बजाया करते थे। ये सभी साथी भी बुधराम की तरह ही साधारण जीवन जीते थे और उसी के सहारे अपना गुजारा करते थे। उनके बीच एक अटूट रिश्ता था जो सिर्फ साथीपन का नहीं बल्कि एक परिवार जैसा था। एक दिन पड़ोस के गांव से एक विवाह में ढोल बजाने का बुलावा आया। बुधराम ने अपने साथियों को सूचना दे दी, आज रात को दूसरे गांव में काम है, समय पर तैयार हो जाना। साथी खुश हो गए। विवाह का मतलब था अच्छा भोजन और कुछ पैसे। सांझ का भोजन करके चारों साथी अपने अपने वाद्य यंत्र, ढोल, मशक, बीन लेकर गांव की ओर रवाना हो गए। गांवों के बीच का रास्ता घने जंगल और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरता था। चारों ओर अंधेरा घना हो रहा था और जंगल से आने वाली आवाजें डरावनी लग रही थी। तभी एक साथी ने सुझाव दिया, बुधराम भाई, क्यों न हम ढोलबीन बजाते हुए चलें? इससे जंगली जानवर दूर रहेंगे और रास्ता भी कम सुनसान लगेगा। बुधराम ने सहमति में सिर हिलाया और उसने अपना ढोल बजाना शुरू कर दिया। साथियों ने भी मशक और बीन के स्वर में स्वर मिला दिए। वाद्यों की लयबद्ध आवाज ने रात की सन्नाटे को चीरना शुरू कर दिया। चलते चलते वे एक श्मशान भूमि के पास पहुंचे। वहां उनकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो अंधेरे में विचित्र तरीके से नाच रहे थे। उनके हाव भाव सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं लग रहे थे। बुधराम के साथी सहम गए और उनके हाथों से वाद्य बजाने की गति मंद पड़ने लगी। मगर बुधराम की नजरें तो उस दृश्य को पढ़ रही थी। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है जो ढोलक की थाप पर मंत्रमुग्ध होकर नाच रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा, डरो मत। अगर हम अब डरकर भागे या बजाना बंद किया तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें लगातार बजाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। डरते डरते, कांपते हाथों से साथियों ने फिर से बजाना शुरू किया। बुधराम ने ढोल पर ऐसी जोरदार थाप बजाई कि वो आवाज जंगल की हवाओं में घुलने लगी। नाचने वाली आत्माएं और भी उन्माद के साथ नाचने लगी। बुधराम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और साथी उसके पीछे पीछे चलते रहे। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचे, बुधराम के साथियों ने देखा कि नाचने वालों के पांव जमीन से उल्टे जुड़े हुए हैं। ये देखकर उनमें से एक का हाथ थर-थर कांपने लगा और उसकी बीन से आवाज निकलनी बंद हो गई। लेकिन तब तक भूत भी नाच नाच कर थक चुके थे। उनका नृत्य रुक गया। तभी एक भूत जो उनके समूह का मुखिया लग रहा था, बुधराम की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर आवाज में एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। वो बोला, मित्र, डरो मत। तुमने हमें बहुत नचाया है। आज हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बुधराम ने अपनी नजरें घुमाई और तभी उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक भूतनी थी, मगर उसके चेहरे पर एक दिव्य सौंदर्य और एक उदासी छाई हुई थी। बुधराम का मन उसकी ओर खिंच गया। उसने सोचा,
उसका अब तक कोई विवाह नहीं हुआ है और उस समय लड़की वालों को दहेज देना पड़ता था, जो उसके पास नहीं था। यही सही मौका है, उसने भूतों के मुखिया की ओर देखकर कहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो इस सुंदर भूतनी से मेरा विवाह करवा दो। ये सुनते ही सभी भूत स्तब्ध रह गए। मुखिया ने कहा, बुधराम, ये तो असंभव है। ये मनुष्य और प्रेत का संबंध नहीं हो सकता। तुम कुछ और मांग लो, धन, वैभव, सत्ता, कुछ भी। मगर बुधराम का दिल तो उस भूतनी पर आ चुका था। वो अड़ा रहा। तुमने मुंह मांगी चीज मांगने को कहा था, मैंने मांग ली है। तुम अपने वचन के पक्के हो, ये काम तो करना ही पड़ेगा। भूतों ने उसे बहुत समझाया, खूब लालच दिए, पर बुधराम टस से मस नहीं हुआ। अंत में थकहार कर भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा। श्मशान के पास ही एक अजीबोगरीब और भयावह माहौल में बुधराम का विवाह उस सुंदर भूतनी से करवा दिया गया। विवाह के बाद भूतों के मुखिया ने बुधराम को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए कहा, सुनो बुधराम, ये भूतनी अब एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके तुम्हारे साथ रहेगी। वो तुम्हारा घर संभालेगी, मगर एक शर्त है, जब तक ये चुप रहेगी तब तक तुम्हारी पत्नी बनी रहेगी। अगर किसी भी हालत में इसका मुंह खुल गया, ये बोल पड़ी, तो ये तुरंत हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी। इसे कभी भूलना मत। बुधराम को उस समय किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी नई पत्नी और साथियों के साथ सुल्तानपुर लौट आया। गांव में जब बुधराम एक सुंदर युवती के साथ लौटा तो सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये लड़की कहां से आई। बुधराम ने सबको बताया कि ये उसकी पत्नी है और वो दूर के गांव से आई है और बोल नहीं सकती। लोगों ने सवाल तो किए, मगर बुधराम के जवाब देने के बाद धीरे धीरे सब शांत हो गए। बुधराम की पत्नी, जिसका नाम उसने बिंदिया रखा, ने चुपचाप घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो इशारों में ही सब कुछ करती और समझती। बुधराम का घर पहले की तुलना में ज्यादा साफ सुथरा और सजादजा नजर आने लगा। वो बच्चों की तरह बुधराम का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुधराम और बिंदिया के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। जिंदगी एक सुखद लय में बहने लगी। बच्चे बड़े हो रहे थे और बिंदिया की ममता और देखभाल में पल रहे थे। वो चाहकर भी उनसे बोल नहीं पाती थी, मगर उसके इशारे और आंखों का प्यार ही बच्चों के लिए काफी था। मगर हर सुख के साथ कोई न कोई दुख भी तो आता है। एक दिन बुधराम के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर एक बच्चा बोल पड़ा, तुम लोग भूतनी के बच्चे हो। तुम्हारी अम्मा न किसी से बोलती है, न किसी से मिलती है। वो तो भूत है। ये सुनकर बुधराम के बच्चे सन्न रह गए। वे रोते हुए घर आए और बुधराम से पूछने लगे, बाबू, लोग हमें भूतनी के बच्चे क्यों कहते हैं? अम्मा बोलती क्यों नहीं? बुधराम का दिल धड़क रहा था। उसने बच्चों को डांटकर चुप कराया और किसी तरह समझाया कि उनकी माँ बचपन से ही गूंगी है, इसलिए बोल नहीं पाती। मगर बच्चों के मन में एक कौतूहल और जिद पैदा हो गई थी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी माँ से एक बार बुलवा कर ही रहेंगे। एक दिन बुधराम दूसरे गांव ढोल बजाने चला गया। बिंदिया कुएं पर पानी लेने गई हुई थी। बच्चों ने मसाला पीसने वाला सिलबट्टा छिपा दिया। उनकी योजना थी कि जब माँ को सिलबट्टा नहीं मिलेगा तो वो जरूर बोल उठेगी। शाम को जब बिंदिया ने खाना बनाना शुरू किया तो उसे सिलबट्टा नहीं मिला। उसने बच्चों से इशारों में पूछा, मगर बच्चे मासूम बनकर चुप बैठे रहे। बिंदिया परेशान होकर घर के कोने कोने में ढूंढने लगी। बच्चे उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। आखिरकार झुंझलाकर और बच्चों के व्यवहार से तंग आकर बिंदिया के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, अरे सिलबट्टा कहाँ है? ये एक अक्षर अभी उसके मुंह से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि एक भयानक घटना घटी। बिंदिया का सुंदर शरीर एक पल में ही सूख कर हड्डियों के एक ढेर में बदल गया। बच्चे ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। फिर डर और पछतावे से भरकर
जोर जोर से रोने लगे। उस रात वे भूखे प्यासे हड्डियों के उस ढेर के पास ही बैठे रोते रहे। डर के मारे किसी पड़ोसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। उधर बुधराम को रात में एक सपना आया। उसमें बिंदिया की आवाज साफ साफ सुनाई दी, उठो, घर चलो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बुधराम की नींद टूट गई। उसका दिल बैठ गया। वो बिना समय गवाए अपना ढोल उठाकर सुल्तानपुर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा वो उसके लिए सदमा था। बच्चे सिसकियां भर रहे थे और एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। सारी कहानी सुनकर बुधराम का कलेजा फट गया। उसे बच्चों पर गुस्सा आया, मगर उनकी ऐसे ही मासूमियत इंटरेस्टिंग और वीडियो पछतावे देखने के भरी लिए आंखें हमारे चैनल देखकर को सब्सक्राइब वो करें। चुप हो गया। उसने दुखी मन से हड्डियों को एक साफ कपड़े में समेटा और नदी में प्रवाहित कर दिया। बच्चों से उसने कहा, अब से अगर कोई पूछे तो कहना तुम्हारी माँ नानी के घर चली गई है। कुछ दिन बाद जब बुधराम खेत से लौट रहा था तो एक पड़ोसी ने पूछा, अरे बुधराम, तुम्हारी घरवाली दिखाई नहीं दे रही। बुधराम ने नीची नजर करके कहा, उसे मैं उसके मायके छोड़ आया हूं। इतना कहकर वो तेजी से घर की ओर बढ़ गया। अब बुधराम के कंधों पर दोगुनी जिम्मेदारी आ गई थी। ढोल बजाना, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता। वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को बस धकेल ही रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा बुधराम, ऐसे कब तक चलेगा? 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। रात को चारपाई पर लेटे लेटे बुधराम उसी बात पर सोच रहा था। कौन अपनी बेटी मुझ जैसे गरीब 4 बच्चों के पिता को देगा? ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी उसे अपनी पत्नी बिंदिया की आवाज साफ सुनाई दी, मानो कोई उसके कान में बोल रहा हो, सुनो, मुझसे भी बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही। तुम भी बहुत दुखी रहने लगे हो। मेरी सलाह मानो। आने वाली अमावस्या की रात उसी श्मशान में जाकर ढोल बजाना शुरू कर देना जहां हमारा विवाह हुआ था। आगे की चिंता मत करना। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में चांद तारे तक नहीं दिख रहे थे। सिर्फ हवा का सन्नाटा और दूर दूर तक फैली श्मशान भूमि की भयावह शांति थी। बुधराम और उसके साथी डरे हुए थे, मगर बुधराम के मन में बिंदिया की आवाज का विश्वास था। उसने ढोल पर पहली थाप बजाई। आवाज ने रात के सन्नाटे को चीरा और दूर तक गूंज गई। थोड़ी ही देर में ढोलबीन की आवाज सुनकर श्मशान के कोने कोने से भूत प्रेत प्रकट होने लगे। वे धीरे धीरे इकट्ठा होकर नाचने लगे, मगर इस बार उनके नृत्य में पहले जैसा उल्लास नहीं था, बल्कि एक गुस्सा और असंतोष झलक रहा था। तभी भूतों का सरदार, जिससे बुधराम की पहली मुलाकात हुई थी, कड़कती आवाज में बोला, रुको, बंद करो ये तमाशा। बुधराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहां वापस आ गए? बुधराम ने डरते हुए मगर दृढ़ता से कहा, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। मेरे बच्चे अपनी मां के बिना तड़प रहे हैं। मैं उनकी हालत नहीं देख पा रहा। सरदार का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मदद? तुम्हें हमारी मदद चाहिए? तुम्हारे गांव वालों ने हमारी बेटी के साथ क्या किया? उसने किसी का कुछ ऐसे ही बिगाड़ा था? इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वो के लिए चुपचाप हमारे तुम्हारे चैनल को घर सब्सक्राइब सुख करें। समृद्धि से भर रही थी, और तुम्हारे ही लोगों की वजह से आज वो हड्डियों का ढेर बन गई। धरती वाले कितने स्वार्थी और क्रूर हैं। बुधराम का सिर शर्म से झुक गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि ये गलती मेरी और मेरे बच्चों की थी, मगर सजा तो बिंदिया को मिली, जबकि उसने कोई गलती नहीं की। मेरे बच्चे निर्दोष हैं। अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो दे दो, मगर मेरे बच्चों की मां को वापस लौटा दो। भूत सरदार ने गहरी नजरों से बुधराम को देखा। फिर वो बोला, ठीक है, अगर तुम सच में हमारी बेटी से प्रेम करते हो तो अपनी प्रेम की परीक्षा दो। हमें तुम्हारा सिर चाहिए। अपना सिर काटकर हमें दे दो। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो तुम जिंदा रहोगे और हम बिंदिया को फिर से तुम्हारे साथ भेज देंगे।
अगर तुम्हारा प्रेम झूठा है तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम ये करने को तैयार हो? ये सुनकर बुधराम के साथी सिहर उठे, मगर बुधराम के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसे बिंदिया पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। इतना कहकर उसने अपनी धोती के पल्लू से एक छोटी सी तलवार निकाली जो तांत्रिक हमेशा अपने पास रखते थे, और बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर जमीन पर लुढ़क गया और धड़ वही खड़ा रहा। ये दृश्य देखकर सभी भूत प्रेत हैरान रह गए। उन्होंने ऐसी निष्ठा और सच्चे प्रेम की कल्पना भी नहीं की थी। तभी एक चमत्कार हुआ। बुधराम का धड़ आगे बढ़ा, उसने अपना सिर उठाया और वह दोबारा उसके धड़ पर जुड़ गया। बुधराम जीवित ऐसे था। ही इंटरेस्टिंग वीडियो भूत देखने के सरदार लिए की हमारे आंखों चैनल में को आंसू आ सब्सक्राइब गए। करें। वो बोला, बुधराम, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सच में हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हो। तुम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल हो गए। उसने इशारा किया और बिंदिया वहां प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, और सबसे बड़ी बात, वो बोल सकती थी। भूत सरदार ने कहा, अब कोई शर्त नहीं है। यह पूरी तरह से एक सामान्य स्त्री की तरह तुम्हारे साथ रह सकती है। बुधराम और बिंदिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने भूतों को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों के पास घर लौट आए। इस बार का मिलन और भी गहरा और मधुर था। बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ अब बोल भी सकती है। घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। बड़ी बेटी, जिसका नाम बड़की था, अब अपनी माँ के कामों में हाथ बंटाने लगी। बिंदिया ने अब गांव की औरतों से बातचीत शुरू कर दी और छोटे मोटे झगड़ों का समाधान भी करने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन बड़की बीमार पड़ गई। बिंदिया ने उसे दवाई देकर सुला दिया, मगर पशुओं के लिए चारा लाना जरूरी था। बुधराम काम पर गया हुआ था, इसलिए बिंदिया स्वयं ही खेतों की ओर चल पड़ी। ये वही रास्ता था जो पड़ोस के गांव की ओर जाता था, वही गांव जहां बुधराम अक्सर ढोल बजाने जाया करता था। जैसे जैसे वो खेतों के नजदीक पहुंची, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी, मानो वो कभी यहां रही हो। वो घास काटने में मग्न हो गई। तभी उधर से एक बुढ़िया और एक युवती गुजरी। बिंदिया ने उन्हें देखा और अनायास ही पुकार लिया, अम्मा, क्या आप इस गट्ठर को उठवा देंगी? बुढ़िया और उसकी बेटी नीलू उसकी ओर आई और गट्ठर उठवा दिया। बुढ़िया बोली, बेटी, तू कौन से गांव की है? तेरा नाम क्या है? बिंदिया ने सहज भाव से कहा, अम्मा, मैं सुल्तानपुर गांव की हूं। मेरा नाम बिंदु है। ये नाम सुनते ही बुढ़िया की आंखें भर आई। वो बोली, बेटी, मेरी भी एक बेटी थी जिसका नाम बिंदिया था। जब वो तेरी ही उम्र की थी तो यही इन्हीं खेतों में आग लग गई थी। वो भेड़ बकरियों को बचाते बचाते खुद जलकर मर गई। आज वो जीवित होती तो तुम्हारे जैसी ही दिखती। बिंदु, बिंदिया को भी एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो बोली, अम्मा, मुझे भी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तभी नीलू बोल पड़ी, तुम्हारे पति का क्या नाम है? बिंदु ने कहा, मेरे पति का नाम बुधराम है, वे ढोल बजाते हैं। ये सुनकर नीलू की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोली, क्या वही ढोल वाला बुधराम जो कभी मेरी बहन बिंदिया से छिप छिप कर मिलता था? उसने तो उसके साथ ऐसे ही जीने इंटरेस्टिंग मरने वीडियो की देखने के कस्में लिए खाई थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मगर करें। जब वो जलकर मर गई तो उसने फिर कभी इस तरफ रुख नहीं किया। और तुम्हारी सूरत तो मेरी बहन से एकदम मिलती है। ये कैसा संयोग है? बुढ़िया बोली, बेटी, मेरी इस छोटी बेटी नीलू की शादी तो ऐसे ही 4 दिन बाद इंटरेस्टिंग ही वीडियो बुधराम देखने के के लिए गांव के हमारे पास ही चैनल को एक सब्सक्राइब लड़के से करें। तय हुई वीडियो है। देखने के लिए तुम भी हमारे शादी में चैनल को जरूर आना। सब्सक्राइब करें। बिंदु ने खुशी खुशी हामी भर दी और घर लौट आई। शाम को जब बुधराम लौटा तो बिंदु ने सारी बातें बताई। बुधराम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, तो तुम वही बिंदिया हो, पड़ोस गांव की वही लड़की जिससे मैं प्यार करता था? बिंदु ने कहा, मुझे पूरी याद नहीं,
मगर आज वहां जाकर ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा उस जगह से बंधी हुई है। हो सकता है मेरी अधूरी इच्छा और तुम्हारे प्रेम ने ही मुझे दोबारा तुम्हारे पास ला दिया, भले ही भूतनी के रूप में ही सही। 4 दिन बाद नीलू के विवाह का दिन आ गया। संयोग से बुधराम को भी उसी गांव में ढोल बजाने का निमंत्रण मिला। बिंदु भी उसके साथ चली। नीलू के घर पहुंचने पर बुढ़िया और नीलू ने बिंदु का बहुत स्वागत किया। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी हैरान थे कि ये औरत नीलू की मृत बहन बिंदिया से इतनी मिलती जुलती कैसे है। शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। बुधराम ने ढोल बजाया और बिंदु अंदर महिलाओं के बीच बैठी रही। कभी कभी वो चुपचाप एक टक देखती रह जाती, मानो उसे कोई दूर की याद आ रही हो। शाम ढलते ही बारात आ गई और नीलू के फेरे पूरे हुए। चूंकि बारात को जाने का रास्ता बुधराम के गांव की दिशा में ही था, इसलिए बुधराम और बिंदु ने भी बारात के साथ ही चलने का निश्चय किया। नीलू के घर वालों ने बिंदु को भी अपनी बेटी की तरह ही विदा किया। बुढ़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी बिंदु, जब भी मन करे अपनी मां समझकर यहां आ जाया करना। रात का समय था। बारात एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। हाथों में हथियार लिए डाकू चिल्लाते हुए बारात को घेरने लगे। सब लोग डर गए। तभी बिंदु ने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ याद किया। अचानक चारों ओर से भूत प्रेत प्रकट होने लगे। उन्होंने डाकुओं पर हमला बोल दिया। डाकुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अदृश्य शक्तियां कौन हैं जो उन्हें मार मार कर हवा में उछाल रही है। कुछ डाकू मारे गए, बाकी भाग खड़े हुए। बारात सकुशल बच गई। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। थोड़ी दूर चलने के बाद बुधराम के गांव का रास्ता आ गया। बुधराम और बिंदु ने नीलू से विदा ली और अपने रास्ते चल पड़े। वो जगह आ गई थी जहां सालों पहले बिंदिया आग में जलकर मर गई थी। उस जगह को देखते ही बिंदिया के सामने सब कुछ साफ हो गया। उसकी सारी यादें लौट आई। वो बुधराम से लिपट गई और खूब रोई। उसने कहा, मैं वही बिंदिया हूं, मैं वही लड़की हूं जिससे तुम प्यार करते थे। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए मेरी आत्मा ने यह रास्ता चुना। बुधराम ने उसे चुप कराया और कहा, चाहे तुम किसी भी रूप में आओ, तुम हमेशा मेरी बिंदिया ही रहोगी। अब बुधराम के जीवन में एक नया उत्साह भर गया। वो दोगुने जोश से काम करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वो गांव के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। मगर उसने ढोल बजाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि यही वो धुन थी जो उसकी प्रेम कहानी का आधार बनी थी। बिंदु अब पूरी तरह बिंदिया, गांव में सम्मानित ऐसे ही स्त्री बन इंटरेस्टिंग गई। वीडियो देखने के वो लिए हमारे औरतों की चैनल को मदद सब्सक्राइब करती, करें। बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने परिवार को प्यार से संभालती। बुधराम और बिंदिया की ये अद्भुत प्रेम गाथा, जो मृत्यु को भी पार कर गई, गांव और आसपास के इलाकों में एक पौराणिक कथा की तरह सुनाई जाने लगी। उनका प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण लोगों के लिए एक मिसाल बन गया।